जी बिल्कुल। तो नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको रोज दमदार 20 ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं। कारोबारी हफ्ते की शुरुआत है, पर सबसे पहले आशीष, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। आपको भी और सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, सबसे पहले तो आशीष, हम जैसे कि अब हर वक्त आप अपने ग्लोबल मार्केट्स पर फोकस करते हैं, तो वहां से देखते हैं कि किस हिसाब का रुझान हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप ग्लोबल क्यूज में अमेरिकन मार्केट्स की तरफ अगर आप नजर डालें, तो वहां पर ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर बंद होता हुआ नजर आया था। डाउ जोन्स शुक्रवार के दिन 114 अंकों की बढ़त जो है इसने दिखाई थी, और कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स हैं उनके जो दमदार नंबर्स आए थे, उससे कहीं ना कहीं मार्केट्स को ओवरऑल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया था। हालांकि फिच ने जो है अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। इनफैक्ट वहां पर उन्होंने जो आउटलुक है वो स्टेबल से नेगेटिव साइड पर करते हुए नजर आए हैं, और ये बढ़ते बजट घाटे की वजह से उन्होंने ये रेटिंग एक्शन लिया है। तो देखना होगा कि आज ग्लोबल बाजारों पर उसका किस हिसाब से जो है ओवरऑल रिएक्शंस आता हुआ नजर आता है। और यूरोपियन मार्केट्स की तरफ भी अगर आप आशीष नजर डालें, तो Q2 में जो EU के जीडीपी आंकड़े आए हैं उसमें जो गिरावट आई है, उस वजह से भी शुक्रवार के सत्र में हमें गिरावट ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने को मिली। बट बहरहाल एशियन मार्केट्स की तरफ अगर आप नजर डालें, तो वहां पर आप देखिए SGX निफ्टी अभी 52 अंकों की गिरावट के साथ आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही FIIs में जो बिकवाली के आंकड़े आए हैं शुक्रवार के सत्र में, करीब 950 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली इन्होंने की है, और 100 करोड़ की, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है F&O में, पर कैश मार्केट्स में थोड़ा सा फिगर ज्यादा नजर आ रहा है। पर बहरहाल अगर आप कल के शुक्रवार के सत्र की बात करें, जहां पर हमने आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताए थे, वहां पर किस हिसाब का प्रदर्शन निकल कर आया उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो परफॉर्मर्स की बात है, जो फ्राइडे को मैंने आपको बताए थे, 10 में से 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कारगर साबित होते हुए दिखे, जिसमें मेंशनेबल जो स्टॉक्स हैं उसमें टोरेंट फार्मा आप देखिए यहाँ पर लक्ष्य हासिल होते हुए दिखे। काफी सिग्निफिकेंट स्पाइक इनके बढ़िया नतीजों के बाद आता हुआ दिखा। 12% का इंट्राडे उछाल यहाँ पर रहा। साथ ही टाटा कम्युनिकेशन 5% का अपर सर्किट यहाँ पर रहा। साथ ही डिक्सन टेक, मैक्स फाइनेंशियल्स और टाटा मोटर्स, इन तीनों स्टॉक्स में भी परफॉर्मेंस जो है डायरेक्शनली पॉजिटिव रही। इनफैक्ट डिक्सन टेक तो काफी सिग्निफिकेंटली अपने टारगेट्स के हायर साइड पर बंद होता हुआ दिखा, और मैक्स फाइनेंशियल और टाटा मोटर्स, इन दोनों में मैंने आपको बिकवाली की राय दी थी। बट बहरहाल आशीष, आप बताइए कि आप किस हिसाब से आज की स्थिति को आभास कर रहे हैं, उसको आकलन कर रहे हैं, और कल जो शुक्रवार के सत्र में हमने स्टॉक्स बताए थे वहां पर आपका कैसा प्रदर्शन रहा? बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रवार के जो सत्र में हमने आपको स्टॉक्स बताए, सबसे पहले तो मैं ये जिक्र कर दूं कि शुक्रवार का जो सत्र था बहुत ज़्यादा चौपी था, यानी टेक्निकल ब्रेकआउट्स के लिहाज से अगर आप देखें तो वो दिन बेहतर नहीं था। इसके चलते आप देखिए, मैंने आपको जो 10 स्टॉक्स बताए थे, 10 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक ऐसे रहे जहां पर कोई भी गैप अप ओपनिंग नहीं देखने को मिली, और इन स्टॉक्स में लक्ष्य भी हासिल होते नजर आए। सबसे पहले देखिए, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर बिकवाली की राय थी, दिन के दौरान लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। ग्लेनमार्क में शानदार राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, 2 दिन से अब लगातार तेजी देख रहे थे। शुक्रवार के सत्र में भी हमने देखा यहाँ पर भी जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य मैंने आपको बताया था 454 का, वो करीब करीब हासिल होते नजर आया, क्योंकि 458 का इसने हाई बनाया है। इसके अलावा शानदार प्रदर्शन मेरी सूची में अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट में देखने को मिला। देखिए, ज्यादा गैप अप ओपनिंग देखने को नहीं मिली, लेकिन ओपनिंग के बाद स्टॉक में लगभग 10% का मूव देखने को मिला, यानी बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो EIH लिमिटेड, ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, अंबुजा सीमेंट्स, इसमें खरीदारी करनी थी। SBI लाइफ, भारती एयरटेल, यहाँ पर बिकवाली करनी थी। ये स्टॉक में ना तो टारगेट हिट हुआ, ना ही स्टॉप लॉस, यानी जो प्रदर्शन है वो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इसके हिसाब से नहीं देखने को मिला। तो बाकी के जो 3 स्टॉक्स रहे वहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। कुल मिलाकर देखे जाएगा तो एक थोड़ा सा बहुत ही चौपी ट्रेड देखने को मिला शुक्रवार के सत्र में। आज का ट्रेड हो सकता है, उम्मीद है कि यहाँ पर बेहतर देखने को मिले। बिल्कुल आशीष, तो चलिए आज की पारी की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जो मेरे पहले सेट ऑफ स्टॉक्स हैं उसमें खरीदारी की है। इनफैक्ट ओवरऑल अगर मैं अपनी सूची की बात करूं तो 8 स्टॉक्स खरीदारी के मैंने चुने हैं और 2 स्टॉक्स बिकवाली के हैं, और जिसमें प्राइमा फेसी अगर आप पहले 2 स्टॉक्स की बात करें तो नतीजों के लिहाज से मैंने उनको चुना है, और जिसमें पहला स्टॉक है डालमिया भारत शुगर का। अब देखिए, यहाँ पर नंबर्स भी जो है काफी शानदार आते हुए नजर आए। इनफैक्ट नंबर्स के लिहाज से ही मैंने इसको अपनी सूची में शामिल किया है। मुनाफा इनका 57 करोड़ से बढ़कर 126 करोड़ आता हुआ दिखा है। साथ ही इनकी जो आय है वहां पर भी ऑलमोस्ट 600 करोड़ से बढ़कर अब इनकी आय करीब 900 करोड़ रुपए होती हुई नजर आई, यानी कि 50% का उछाल तो आपको आय में ही देखने को मिल रहा है। तो डालमिया भारत शुगर आपको बढ़िया नतीजों के दम पर खरीदारी करने की राय है। 128 के टारगेट के लिए 121 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल का। आप देखिए, ब्रोकरेज स्टॉक्स पर हम काफी दिनों से आपको बताते आए हैं, अपडेट देते आए हैं कि यहाँ पर काफी फोकस बढ़ रहा है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, और साथ ही जो भी नए अकाउंट्स खुल रहे हैं उससे इनकी जो इनकम है,
कमीशन इनकम, ब्रोकरेज इनकम, उसमें बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है और उसका नतीजा जो है आपको इनके जो रिजल्ट्स आए हैं मोतीलाल ओसवाल के, उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। मुनाफा देखिए 63 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ होता हुआ दिखा है और साथ ही कंपनी की जो आय है वहां पर भी काफी सिग्निफिकेंट उछाल, 2800 करोड़ से बढ़कर अब 4300 करोड़ पर कंपनी की आय जा पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जो दमदार नतीजे मोतीलाल ओसवाल ने भी प्रदर्शन किए हैं, पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी किए थे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस लिहाज से अच्छी अपमूव आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। स्टॉक में 700 रुपए का टारगेट यहाँ पर लगाना है, 665 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपके पहले दो स्टॉक्स। बिल्कुल, पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग के साथ। देखिए, इसको चुनने का कारण सबसे पहले ये है कि 10 तारीख को कंपनी की बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक 2 मुद्दों पर है। सबसे पहले तो नतीजे, अब नतीजे का तो अनुमान हम पे है नहीं, लेकिन एक अच्छी खबर ये है त्रिवेणी इंजीनियरिंग के निवेशकों के लिए कि कंपनी बायबैक पर हो सकता है विचार कर ले। 10 अगस्त के जो मीटिंग होगी इसमें बायबैक पर ये चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा ट्रिगर होगा आज के सत्र में और मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको शानदार अपमूव देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इसमें देखें कि ज़्यादा ही ऑलमोस्ट लक्ष्य के पास अगर ये स्टॉक ओपन हो रहा है या बड़े गैप अप के साथ ओपनिंग हो रही है तो इस स्टॉक को छोड़ दीजिए, आपके पास ढेर सारे ट्रेडिंग आइडियाज है आज के लिए। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग 55 रुपए 60 पैसे के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 53 रुपए 70 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में फिनिक्स मिल्स। ये मुझे काफी बढ़िया लग रहा है चार्ट पैटर्न्स के लिहाज से। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने की काफी ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। फिनिक्स मिल्स जिस जंक्चर पर शुक्रवार को बंद हुआ है ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर आज के सत्र में अगर आप देखें तो कि आधे 1% का मूव आता है तो हो सकता है कि जो तेजी का मूव है जो कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा, यहाँ पर बढ़िया तेज देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी के जो 2 मॉल्स हैं वो 5 अगस्त से खुलने जा रहे हैं मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र में भी जो मॉल्स हैं उनको भी खुलने की इजाजत दे दी गई है। तो फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो फिनिक्स मिल्स एक बेहतर पोजीशन में, इनके जो तिमाही के नतीजे आए थे काफी कमजोर देखने को मिले थे। अब कहीं ना कहीं जब मॉल्स रीओपन होने जा रहे हैं तो एक बड़ा ट्रिगर तेजी का साबित हो सकता है। फिनिक्स मिल्स में 630 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 610 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा आज फिनिक्स मिल्स में किस हिसाब का रिस्पांस हमें देखने को मिलता है इनके स्टॉक प्राइस में। बहरहाल मेरी जो सूची है उसमें अगले जो 2 स्टॉक्स है वो 2 व्हीलर स्पेस से हैं और इनके नंबर्स जो हैं आप देखिए जुलाई ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे हैं तमाम ऑटो कंपनियों के सैटरडे के सत्र में और अब जिस हिसाब से नंबर्स आते हुए दिखे हैं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है। आप देखिए लॉकडाउन खुलने के बाद जो डिमांड स्पाइक हमें 2 व्हीलर स्पेस में देखने को मिली है उसका रिफ्लेक्शन जुलाई ऑटो बिक्री आंकड़ों में भी आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट अगर आप हीरो मोटोकॉर्प, ये पहला स्टॉक है जो मैंने आपको जो है खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पर जो अगर आप कुल यूनिट्स को देखें तो 5,10,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। कंपनी जो है 5,14,000 यूनिट्स बेचने में सफल रही, तो ऑलमोस्ट अनुमान के हिसाब से ही जो है आपको हीरो मोटोकॉर्प में नंबर्स आते हुए दिखे हैं। पर जिस आपका मूड और मोमेंटम बना हुआ है इस स्टॉक में और जिस आपका इंक्वायरी पैटर्न्स और जो ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहा है सेल्स आंकड़ों में, वहां पे मुझे लग रहा है कि ये नंबर्स जो है काफी पॉजिटिविटी जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं और इसीलिए मैंने हीरो मोटोकॉर्प अपनी सूची में शामिल किया है। और यहाँ पर आपको जो खरीदारी की राय है इसमें जो टारगेट बनाना है वो 2750 रुपए का है और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है 2630 रुपए का बनाकर चलना है। साथ ही टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर नंबर्स और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग आते हुए नजर आए। इनफैक्ट यहाँ पर जो हमारा अनुमान था वो 2,30,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले कंपनी जो है 2,43,000 यूनिट्स बेचने में सफल रही है। तो यहाँ पर काफी अच्छा इम्पैक्ट जो है आपको इनके नंबर्स में देखने को मिलेगा और 3 व्हीलर में जिस आपकी डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उससे कम डिक्लाइन जो है आपको 3 व्हीलर स्पेस में भी इनके देखने को मिली है। तो नंबर्स के लिहाज से जो जुलाई ऑटो के नंबर्स आए हैं, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, इन दोनों में खरीदारी करने की राय है। टीवीएस मोटर्स में 398 का टारगेट लगाना है, 380 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। अगले 2 स्टॉक मेरी तरफ से सबसे पहला है सन फार्मा और आप गौर करेंगे स्टॉक के ऊपर जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं सबके सब स्टॉक पर बुलिश है। जिस हिसाब का चार्ट पैटर्न है एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट होने जा रहा है। नतीजे भी अगर आप देखें तो बहुत सपाट रहने का अनुमान था, उसके मुकाबले नतीजे बढ़िया देखने को मिले थे। आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही है सन फार्मा पर। शुक्रवार के सत्र में लगभग 4-4.5% का मूव दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि तेजी जो है सस्टेनेबल है, तेजी टिकाऊ है और यहाँ से आपको फर्दर एक अपमूव आते हुए दिख सकता है। सन फार्मा के अंदर 546 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा 524 रुपए का। वैसे भी अगर आप देखें जब बाजार कमजोर होता है तो आईटी और फार्मा ये 2 पैक ऐसे कि थोड़े डिफेंसिव प्ले करते हैं। सन फार्मा मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको तेजी और दिखा सकता है, स्टॉक को जरूर अपने रडार पर रखें। एक और फार्मा स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर आज खरीदारी करनी है, IOL केमिकल्स।
देखिए, यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए, नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। नतीजे सभी पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो शानदार देखने को मिले, और स्ट्रक्चर भी वाइज भी अगर आप देखें तो टेक्निकल लिहाज से भी स्टॉक बढ़िया ही नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो उन्हें एक और अपडेट दिया है कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पर प्लान कर रही है। साथ ही जो इंटरनल एक्यूरेंस हैं, इसके हिसाब से भी ये देखें तो कोई आगे जाकर क्षमता विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो फंडामेंटल तौर पर आईओएल केमिकल्स एक बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि 795 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आएंगे। 772 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो आपका रुझान जो है आज फार्मा स्पेस पे काफी ज्यादा दिख रहा है, तो देखना होगा कि किस हिसाब का वहां पर एक्शन देखने को मिलता है। पर पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है कल्पतरु पावर का। आप देखिए यहाँ पर इनके जो कोहिमा मारियाना ट्रांसमिशन है, वहां पे उनका तीसरा चरण का जो काम है वो भी पूरा होता हुआ दिखा है। तो अब आगे के लिए जिस हिसाब से इनका कामकाज इस स्पेस में पूरा होता हुआ दिखा है, वो कहीं ना कहीं एक कैश फ्लोज की सर्टेनिटी लाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे उस लिहाज से लग रहा है कि आज इस ट्रिगर के आधार पर कल्पतरु पावर में अच्छा रुझान बनना चाहिए। खासकर आप देखिए पावर यूटिलिटी कंपनियों का जो फोकस है वो पिछले 1-1.5 हफ्ते से भी अच्छा खासा हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। चाहे आप टोरेंट पावर को भी लीजिए, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। इनकी जो जेवी है उसमें करीब 74% इनकी हिस्सेदारी है, तो इससे काफी सिग्निफिकेंट कैश फ्लो जो है आगे के लिए एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं एनालिस्ट। तो कल्पतरु पावर खरीदारी कीजिए 235 के टारगेट के लिए, और 225 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपका पांचवा स्टॉक? पांचवा स्टॉक है मेरी लिस्ट में बीजीआर एनर्जी, और देखिए थोड़ा सा हाई कन्विक्शन है लेकिन रिस्की भी हो सकता है आज के सत्र में, क्योंकि फंडामेंटल तौर पर मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन टेक्निकली लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक एक बढ़िया ब्रेकआउट लेवल पर है। पुराना अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग है शुक्रवार के सत्र की। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर आपको थोड़ी भी तेज देखने को मिलती है तो 2.5 से 3% का आपको बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज इसमें जरूर ध्यान में रखनी होगी कि इसको शुरुआत में जंप करके ना खरीदें, 15 मिनट वॉच करें। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जो कैश के स्टॉक्स होते हैं जिनमें शुक्रवार एक दिन पहले बढ़िया ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम्स के साथ, 15 मिनट के अंदर ओपन और हाई ये दोनों स्तर जो अगर इक्वल हो तो इस स्टॉक को फिर ट्रेड ना करिए। 15 मिनट पहले देखेंगे, ओपन इज इक्वल्स टू हाई अगर ना होगा तो इसमें खरीदारी करेंगे 41 रुपए के लक्ष्य के लिए, और 39 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि अब किस हिसाब का रुझान आज मार्केट्स में रहता है इन सब स्टॉक्स में। पर बहरहाल अगर आपने कोई भी लेवल्स मिस कर दिया है तो फटाफट उसका रिकैप कर लेते हैं। पहले जो 10 स्टॉक्स हमने आपको बताए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बढ़िया नतीजों के आधार पर मैंने आपको डालमिया भारत शुगर और साथ ही मोतीलाल ओसवाल इन दोनों में खरीदारी करने की राय दी है। ऑटो नंबर्स आप देखिए, जुलाई के जो ऑटो बिक्री आंकड़े आए हैं तो हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स उस लिहाज से काफी बेहतर साइड पर प्रदर्शन करते हुए आज के लिए नजर आ सकते हैं। और कल्पतरु चलिए, मैंने 5 स्टॉक आपको खरीदारी के बताए। शुरुआत की थी मैंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग के साथ। 10 अगस्त को कंपनी की बायबैक पर बोर्ड बैठ गया, 55 रुपए 60 पैसे के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे। फिनिक्स मिल्स अगर आप देखें तो तकनीकी तौर पर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, 630 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। सन फार्मा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, 540 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर हासिल होते नजर आएंगे। और आईओएल केमिकल्स नतीजे बढ़िया है, कमेंट्री बढ़िया नजर आ रही है, 795 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। पांचवा हाई कन्विक्शन आइडिया मेरी तरफ से बीजीआर एनर्जी, 41 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए अब अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, और मेरी सूची में अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए जिस हिसाब से इनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं सभी फ्रंट्स पर, चाहे आप आय लीजिए, कामकाजी मुनाफा लीजिए या फिर कंपनी की मार्जिन्स लीजिए, वहां पर बेहतर साइड पर प्रदर्शन देखने को मिला है। और ब्रोकरेजेस भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, जिसमें CLSA जो है उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग से बदलकर खरीदारी की राय दे दी है, और साथ ही जो लक्ष्य है वो 135 के अब सुझा रहे हैं। और साथ ही सिटी इन्होंने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 155 के टारगेट सुझा रहे हैं। तो मौजूदा प्राइस से काफी अच्छी अपसाइड जो है ब्रोकरेजेस भी इनके नंबर्स के बाद एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो उस लिहाज से टाटा मोटर्स खरीदारी कीजिए 109 के टारगेट के लिए, 102 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडिगो का। आप देखिए ये सरप्राइजिंग आपको लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे मूव पिछले सत्र में नजर आ रहा है, इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से काफी अच्छा अप मूव जो है इंडिगो में देखने को मिला है। आप देखिए फ्राइडे के सत्र में भी 4-4.5% की तेजी है। तो एक जो मोमेंटम बना है इस स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ये जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है वो आई थिंक ये जस्टिफाइड नहीं है। कम से कम 100-125 रुपए का और ज्यादा जो है
ऊपरी स्तर पर ये कारोबार कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में, यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 1010 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 955 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपके अगले 2 स्टॉक्स। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पेज इंडस्ट्रीज, और काफी दिनों के बाद होगा ये स्टॉक आपको चर्चा में दिखेगा, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट जोन पर है पेज इंडस्ट्रीज, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। इंट्राडे बेसिस पर 20,200 कैश के लेवल में आपको बता रहा हूँ। स्टॉक महंगा समझते हैं तो आप ऑप्शंस में भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। 20,200 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे और 19,700 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। नतीजों के दम पर अगला स्टॉक मैंने चुना यूपीएल टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है कुशल, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो नतीजे शानदार देखने को मिल रहे हैं। नतीजे 85% की बढ़त आपको मुनाफे में देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैक्टर हो सकता है। अनुमान से बढ़िया नतीजा अरिस्टा का जो अधिग्रहण हुआ उसका एक फायदा देखने को मिला। 485 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यूपीएल में खरीदारी करेंगे, 474 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए बिल्कुल, तो देखना होगा किस हिसाब से यहाँ पर एक्शन देखने को मिलता है। बहरहाल मेरी सूची में अगला एक स्टॉक जो है वो एकमात्र खरीदारी का स्टॉक बचा हुआ है, और यहाँ पर आपको कैडिला हेल्थ केयर, आप देखिए शुक्रवार के सत्र में भी अच्छा खासा मोमेंटम इसमें बना था, 6-6.5% की तेजी बनी थी। और अब यहाँ पर एक नया ट्रिगर आता हुआ दिखा है कि पार्किंसंस जो डिसीज है उसकी बीमारी की दवा जो है उन्होंने एक और निकाली है और उसके इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है यूएस FDA से। तो वो एक काफी पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है आज के लिए स्टॉक में। तो 358 की टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 380 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और साथ ही आखिरी जो 2 नाम है मेरी सूची में वो बिकवाली के हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 स्टॉक्स खरीदारी के और 2 स्टॉक बिकवाली के। तो यहाँ पर जिस हिसाब से ग्लोबल मूड माहौल लग रहा है, पर्टिकुलरली फिच ने जो रेटिंग डाउनग्रेड किया है, मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस से पर्टिकुलरली JSPL और साथ ही टाटा स्टील, ये इन दोनों स्टॉक्स में आज के सत्र में बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। तो मैंने इसमें शॉर्ट करने की राय दी है। JSPL फ्यूचर्स बेचकर चले 180 के टारगेट के लिए 190 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और टाटा स्टील यहाँ पर 348 रुपए के टारगेट के साथ बिकवाली करनी है इसके फ्यूचर्स में, और 368 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चल अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में लिबर्टी शूज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। नतीजे के दम पर मैंने स्टॉक को चुना है, नतीजे ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 137 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 132 रुपए 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है आज के सत्र में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के करीब है, ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर दिन के दौरान तेजी देखने को मिलती है तो स्टॉक में बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी अगर आप देखें तो कमेंट्री बढ़िया है, टारगेट प्राइस में अपग्रेड आते हुए नजर आए। आज 194-195 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। एक 189 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखना होगा। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, और एकमात्र स्टॉक ऐसा है जहां पर आपको बिकवाली करनी होगी। टेक महिंद्रा के अंदर काफी ज्यादा चल चुका है, और पिछली सीरीज में अगर आप देखें जुलाई सीरीज में, तो आईटी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया पूरे बाजार में। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रुकावट, थोड़ा सा एग्जॉस्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा टेक महिंद्रा में। 668 रुपए के कैश के स्तर में आपको बता रहा हूँ, 668 रुपए के स्तर के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे, और 687 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 8 स्टॉक्स खरीदारी के और 2 स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं, जहां पर अगर आप देखें तो बढ़िया नतीजों के आधार पर डालमिया भारत शुगर और साथ ही मोतीलाल ओसवाल, इन दोनों में खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा जो ऑटो नंबर्स आए हैं जुलाई के, वहां पर आप देखिए तो 2 व्हीलर स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स में खरीदारी कर चल सकते हैं। साथ ही कल्पतरु पावर, यहाँ पर खरीदारी कर चले। इनकी जो कोहिमा मरियाना ट्रांसमिशन है उसका तीसरा चरण लगभग पूरा हो गया है, तो वो एक अच्छा अपडेट है। साथ ही टाटा मोटर्स, इनके भी नंबर्स जो है अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए नजर आए हैं। चाहे आप कामकाजी मुनाफा लीजिए या फिर रेवेन्यू लीजिए, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। ब्रोकरेज भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। साथ ही इंडिगो, जिस आपका मोमेंटम बन रहा है स्टॉक में, वहां पर अच्छी तेजी आगे भी बनती हुई नजर आ सकती है। कैडिला हेल्थ केयर, इनको एक पार्किंसन डिसीज की दवा के लिए यूएस FDA से मंजूरी मिल गई है, तो ये इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। और मेटल काउंटर्स यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं आज के लिए, जिसमें JSPL और साथ ही टाटा स्टील, इन दोनों के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय है। तो चलिए मैंने आपको 9 स्टॉक जो है खरीदारी की और केवल 1 स्टॉक बिकवाली का बताया। शुरुआत की थी मैंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग के साथ। यहाँ पर कंपनी की 10 अगस्त को बायबैक पर बोर्ड बैठक है, तो इस पर फोकस रहेगा। 55 रुपए 60 पैसे के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे। फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर भी ब्रेकआउट के स्तर पर यह स्टॉक 630 रुपए तक जा सकता है, खरीदारी करेंगे। सन फार्मा टेक्निकली बेहद स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी अगर आप देखें तो अच्छी रिपोर्ट्स आती हुई दिखें। 546 रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे। आईओएल केमिकल्स, नतीजों के दम पर 795 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। और बीजीआर एनर्जी 41 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदेंगे।
पेज इंडस्ट्रीज में भी ब्रेकआउट की उम्मीद है, 20,200 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। यूपीएल के नतीजे बढ़िया देखने को मिलते हैं, 485 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। लिबर्टी शूज 137 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आज दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है, 194 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। सिर्फ टेक महिंद्रा ऐसा होगा जहां पर बिकवाली करनी होगी 668 रुपए के लक्ष्य के लिए।